तो हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। आईसीएसई क्लास 10th का 7th चैप्टर है ये। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो मैं इसको पहले आपको पूरा अलग अलग करके बताऊंगा। रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। सबसे पहले हम रेशियो पे आते हैं। तो बच्चों, रेशियो क्या होता है? रेशियो क्या होता है बच्चों? रेशियो होता है सेम काइंड पे, राइट। सेम काइंड इन द सेंस कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे फादर की जो हाइट है वो है 2 मीटर, और मेरी अपनी हाइट है, जो मेरी हाइट है वो है लेट सपोज 162 सेंटीमीटर। तो भाई मैं इन दोनों पे कंपैरिजन नहीं कर सकता, इन दोनों का रेशियो मैं नहीं निकाल सकता। रेशियो तभी निकलता है जब दोनों ही सेम काइंड के हो। ठीक है, सेम काइंड का इन द सेंस कि मैं आप बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पापा की जो हाइट है वो लेट सपोज 160 है, 160 सेंटीमीटर, और मेरी है 162 सेंटीमीटर लेट सपोज। तो इन दोनों में अब मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। यस, अब मैं इस पे रेशियो निकाल सकता हूँ क्योंकि ये सेम काइंड के है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर पे। तो मैं अब इन दोनों का रेशियो निकाल सकता हूँ 160/162। तो अब ये कटेगा, काट लेना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेशियो। रेशियो हमेशा सेम काइंड पे होता है, ये याद रखना। और सेम काइंड पे होगा तो ऑब्वियस सी बात है, रेशियो हमने बचपन से पढ़ रहे हैं, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ हम पढ़ रहे हैं, पर हमें रेशियो का नॉलेज है कि भाई हम सेम काइंड पे फ्रैक्शन में उसको रखते हैं, राइट। जैसे कि मैं अगर आपने ये तो इस चीज़ से आप फेमिलियर होंगे, जैसे 2:3। तो इस 2:3 को मैं लिख सकता हूँ 2/3। तो यही क्या होता है बच्चों? रेशियो होता है। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो क्या होता है। तो बच्चों अब मैं बोल रहा हूँ कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो क्या होता है। लेट सपोज बच्चों, अगर A/B है और A/B को मैं मल्टीप्लाई करूँ C/D से, तो बच्चों ये कितना हो जाने वाला है? AC/BD। और बच्चों इसको मैं रेशियो में कैसे लिख सकता हूँ? AC/BD। तो देखिए, किसी भी दो रेशियो को मैं मल्टीप्लाई करके रेशियो में आराम से ऐसे करके इसको कंपोजिट फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली बच्चों, देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई A/X इंटू B/Y है, तो बच्चों मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ AB/XY। और इसको अब मैं रेशियो की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको रेशियो की फॉर्म में लिख सकता हूँ AB/XY। तो देखिए मैंने इसको रेशियो की फॉर्म में भी आराम से लिख सकता हूँ। तो देखिए बच्चों, बहुत ही इजी है ये चैप्टर, और आगे आगे मैं आपको इसको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो बच्चों अब हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो की। तो बच्चों अगर मैं बोलूँ कि डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B निकालो, अगर मेरे को गिवन है A/B का, अगर मुझे डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? सिंपल है, A²/B²। सिंपल, मैं इसका क्या कर दूंगा? रेशियो के स्क्वायर कर दूंगा। अगर मुझे गिवन है X/Y, तो मैं इसका X/Y का डुप्लीकेट रेशियो लिखूंगा X²/Y²। तो काफ़ी इजी हो जाता है डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है बच्चों, अब आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है बच्चों? सिंपल, जैसे डुप्लीकेट में स्क्वायर होता था, तो ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूब हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ A/B, तो मैं इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो A/B का मैं लिख सकता हूँ A³ सिंपल है। ऐसे ही बच्चों अगर मैं बोलता हूँ X/Y है, और X/Y का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा X³ तो सिंपल है बच्चों ये डुप्लीकेट रेशियो एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। चलो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों ये है सब डुप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब सब डुप्लीकेट रेशियो का केस क्या होता है बच्चों? अगर मैं आपको बोलूं कि सब डुप्लीकेट का केस, अगर मैं बोलूं कि भाई A/B आपको गिवन है और बोला है कि भाई A/B का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B इज √A/√B। सिंपल, बस जो भी रेशियो होगा उसका अंडर रूट हो जाता है। अगर मैं बोलूं X/Y का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो ये होगा √X/√Y। सिमिलरली अगर मैं बोलूं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो अगर A/B मुझे गिवन है और A/B का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो बच्चों ये हो जाएगा √A/√B, और इसका क्या है बच्चों? रेशियो का क्यूब।
क्यूब रूट, है ना, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ x रेशियो y तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x रेशियो क्यूब रूट ऑफ y। तो देखियो बच्चों कितना इजी हो गया है, सब डुप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो देखिए इसी पे बच्चों आप क्वेश्चंस आप करेंगे, इसी पे आप एक क्वेश्चन करना बच्चों, बहुत ही इजी है। एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 2 आप करना, बिना देखे करना, और आपको बहुत इजी लगने वाला है। पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 118 है आपका ML अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 2। इससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं हम प्रपोर्शन पे। अब प्रपोर्शन क्या होता है बच्चों, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड ए प्रपोर्शन। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ बच्चों, तो अगर मैं बोलूँ कि भाई A रेशियो B इज इक्वल्स टू C रेशियो D है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, प्रपोर्शन कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2 रेशियो 3 इज इक्वल्स टू 4 रेशियो 6, तो बच्चों देखिए 2/3 इज इक्वल्स टू 4 अगर मैं 6 करूं, तो देखो मैं इसको काटता हूँ, 2 2 जा 2 3 जा, तो देखो ये इक्वल नहीं आ रहा। तो बच्चों जो भी इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, प्रपोर्शन क्या कहा जाता है। तो बड़ा इजी टॉपिक है बच्चों रेशियो और प्रपोर्शन, और प्रपोर्शन के कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है, वो आगे देखते हैं। तो बच्चों अभी आप चैप्टर अगर आपने अभी नहीं करा है, तो अभी अगर आप इसको करोगे तो आपको एक टर्म बहुत सुनने को मिलने वाली है, वो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों, जैसे कि अगर मैं बोलूँ A/B इक्वल्स टू B/C इक्वल्स टू C/D इक्वल्स टू D/E इक्वल्स टू E/F, तो बच्चों ये क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। देखो B C D ई, तो ये क्या है बच्चों, एक कंटिन्यूड में चल रहा है, एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इजी है, ये बहुत ही इजी है। अगर मैं बोलूँ भाई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लिखना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ A/B इक्वल्स टू B/C, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब अगर मैं जब बोला जाए कि भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है, अगर मुझे बोलेगा कि भाई फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ, इसमें इस कंटिन्यूड में फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है, तो देखो बच्चों फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये A, ये क्या कहलाया जाएगा बच्चों मेरे पे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल मुझे A कहलाया जाएगा। अभी इस पे वैल्यू दी जाएगी और आपको निकालना पड़ेगा आंसर। तो बड़ा इजी होता है बच्चों, ये घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो बोला जाएगा अगर निकालो भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो, तो आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, है ना। तो अभी ये मैं एग्जांपल दूंगा इसके, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया जाए और बोला जाए कि भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो, तो भाई ये A जो होगा वो मेरा फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा। चलो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे करके सारा इसका क्लियर करेंगे। तो बच्चों देखिए मैं फर्स्ट प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो लेट सपोज अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो ऑब्वियसली बात है A/B रेशियो B/C होगा, ठीक है। तो अगर मुझे फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो मुझे A निकालना पड़ेगा, A मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। और बच्चों इसका अगर मैं ऐसे करता हूँ कि A मेरे पे X है, ठीक है, और B जो है मेरे पे वो 5 है, तो देखो X/5 इक्वल्स टू 5 और C जो है मेरे पे C लेट सपोज वो भी 5 गिवन है, तो X की जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी आ जाएगी, ये इससे कटेगा तो X की वैल्यू आ जाएगी 5। तो देखिए ये मेरा कैसा आ गया, फर्स्ट प्रोपोर्शन आ गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम करते हैं मीन प्रोपोर्शन क्या होता है ना। तो बच्चों ये मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, इस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मीन प्रोपोर्शनल होता है बच्चों B। तो ये जो B है बच्चों, मुझे B की वैल्यू निकालनी होगी। तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये B इसके साथ चल जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों B² इक्वल्स टू ये हो जाएगा बच्चों AC। तो जो मीन प्रोपोर्शन आता है बच्चों मेरे वो हो जाएगा B इक्वल्स टू √AC। तो यही मेरे बच्चों क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों, ये B वाला, जो B वाला है, जो मिडल वाला है, ये कंटिन्यूड में यही मेरा क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप B निकाल सकते हो, B इससे क्या आ जाएगा, B इक्वल्स टू √AC। तो यही मेरे पे क्या है बच्चों, मीन प्रोपोर्शन है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बच्चों अब इसका एग्जांपल करते हैं, बोल रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 5। अब ऑब्वियसली बात है मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मतलब मुझे ये B निकालना है, तो ये मुझे A गिवन होगा और ये मुझे C गिवन होगा ऑटोमेटिकली। तो देखिए मैं करता हूँ इसको,
मीन प्रोपोर्शन को मैं बी ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ए कितना है बच्चों मेरे पे 5, सी कितना है बच्चों मेरे पे 5, बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा, तो बी हो जाएगा बच्चों मेरे पे अंडर रूट 5 इंटू 5। और ऑब्वियस सी बात है, आपको पता चल गया होगा कि भैया मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा मेरे पे 5। तो ये जो बी है ये मेरे पे आ चुका है 5। ऐसे कर कर ये हमारा मीन प्रोपोर्शन निकलता है और बहुत ही ईजी होता है बच्चों ये, है ना। चलो अब करते हैं बच्चों थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है कंटिन्यूस में। तो बच्चों ये थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है बच्चों, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में, तो देखिए ये ए वाला तो मेरा आपको पता चल गया फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये बी वाला होता है बच्चों मीन प्रोपोर्शनल, और ये जो सी वाला पार्ट है यही मेरा क्या होगा बच्चों थर्ड प्रोपोर्शनल, है ना। तो बच्चों इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों देखिए मैंने एग्जांपल लिख लिया है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 15। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों थर्ड निकालना है, तो देखो मेरे को पहला और मीन दे रखा होगा, मतलब फर्स्ट ए एंड बी मुझे दे रखा होगा, तो देखिए ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। तो देखिए ए और बी मुझे दे रखा है, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 अपॉन 15 इक्वल्स टू 15 अपॉन सी, और यही सी निकालना है बच्चों मुझको। तो देखिए बड़ा ईजी हो जाएगा, तो मैं इसको इधर फेंकूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों, और मैं इसको इधर फेंकूंगा तो ये हो जाएगा सी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 15 इंटू 15 अपॉन 9, है ना। और आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3 3 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, तो सी की वैल्यू कितने आ जाने वाली है बच्चों मेरे पे 25। तो जो मेरा थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो कितना हो जाने वाला है बच्चों 25। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, और बच्चों बहुत ही ईजी है। चलो एक फोर्थ प्रोपोर्शन भी देखते हैं, पर वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं आता, चलो वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों अब निकालेंगे हम फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है बच्चों, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं आता, आपको 4 वैल्यू दे दी होंगी और आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है 5 4 25 और x, तो ये जो x है ना बच्चों यही मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। जैसे कि मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू 25 अपॉन x। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाने वाली है आप पे 20। तो दिस इज माय फोर्थ प्रोपोर्शन, ये हो जाता है बच्चों फोर्थ प्रोपोर्शन, जो कि बहुत ही ईजी होता है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो बच्चों ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, और ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में नहीं आता। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन आपको पता है, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन होता है a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, है ना। तो ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में नहीं आता। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको 4 वैल्यू दी हुई होगी और आपको निकालना होगा, है ना। चलो अब बच्चों करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज, है ना, और वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, चलो वो देखते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इस पे बच्चों पूरी आपकी एक एक्सरसाइज डिपेंड है, तो ये बहुत ही अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला है बच्चों इनवर्टेंडो। तो इनवर्टेंडो की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, लेट सपोज अगर मैं बोलता हूं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो बच्चों अगर ये आपको दे रखा है तो अगर मैं अब इस पे इनवर्टेंडो लगा दूं तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। देखिए मैं बताता हूं, जैसे अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन आपको d दे रखा है, और अगर मैं इस पे इनवर्टेंडो लगाऊंगा तो बच्चों ये बताऊं कैसे हो जाने वाला है, ये हो जाएगा बच्चों b अपॉन a इक्वल्स टू d अपॉन सी। तो देखिए ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऊपर नीचे हो गया, जब नीचे वाला था वो ऊपर चलेगा, ऊपर वाला था वो नीचे चलेगा। तो ये क्या होता है बच्चों इनवर्टेंडो, सिंपल है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं कोई एग्जांपल देखूं, कोई एग्जांपल देखा जाए तो बच्चों अगर मैं एग्जांपल लूँ इन्वर्टेंडो का, अगर ये बोल रहा है 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू 25 अपॉन एक्स, तो इन्वर्टेंडो अगर मैं इस पर लगाता हूँ तो ये क्या हो जाने वाला है, रेसिप्रोकल हो जाने वाला है। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 25, और मैं इसको काटूंगा फिर x की वैल्यू तब भी 20 आएगी। तो इन्वर्टेंडो क्या होता है, सिंपल ये इसको रेसिप्रोकल कर देता है, सिंपल। तो देखिए अभी 5 अपॉन 4 था, यहाँ 4 अपॉन 5 हो गया, ये 25 अपॉन एक्स था, ये x अपॉन 25 हो गया। तो इन्वर्टेंडो क्या करता है, बेसिकली रेसिप्रोकल कर देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों सेकंड केस है ऑल्टरनेंडो का। तो ऑल्टरनेंडो क्या करता है बच्चों, अगर मेरे को गिवन है a रेशियो b इक्वल्स टू
या a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, तो ऑल्टरनेंडो के केस में क्या होगा, अगर मैं इसमें ऑल्टरनेंडो लगाता हूँ तो c इधर आ जाएगा और b c की प्लेस में ले लेगा, तो ये हो जाएगा a अपॉन सी इक्वल्स टू b अपॉन डी। तो ये अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ a रेशो c b रेशो डी। तो देखिए ऑल्टरनेंडो का केस क्या करता है, ये वाला जो पार्ट है, जो सी वाला पार्ट है, ये बी की प्लेस ले लेता है और बी वाला सी की प्लेस ले लेता है। ये केस होता है बच्चों ऑल्टरनेंडो का। तो काफ़ी इजी है ये। चलो अब हम करते हैं कॉम्पोनेंडो क्या होता है। तो बच्चों अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये है बच्चों कॉम्पोनेंडो। अब कॉम्पोनेंडो में क्या होता है बच्चों, अगर मैं बोल रहा हूँ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है ना, तो बच्चों दोनों साइड में +1 ऐड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी +1 इक्वल्स टू सी अपॉन डी +1। अब बच्चों अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो क्या आने वाला है, बी एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा a+1 a प्लस बी, सॉरी a+1 इंटू बी और b इंटू 1 बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे d आएगा एलसीएम और ये हो जाएगा c प्लस डी। और अब बच्चों देखो मैं इसको रेशो में लिखता हूँ, तो ये क्या आ जाने वाला है बच्चों मेरे पे, ये आएगा देखिए a प्लस बी रेशियो b, राइट, और c प्लस डी रेशियो डी। तो देखिए बच्चों ये क्या है मेरे पे, ये है बच्चों मेरे पे कॉम्पोनेंडो। इस पे क्या किया जाता है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में 1 ऐड किया जाता है, और देखिए इससे क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसको बोलते हैं बच्चों कॉम्पोनेंडो। ठीक है, अब हम करते हैं बच्चों डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होता है, देखो कॉम्पोनेंडो में तो प्लस हुआ दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड, और डिविडेंडो में क्या होता है, दोनों साइड नेगेटिव माइनस होता है 1। तो देखें उसको। तो बच्चों अगर मुझे गिवन है a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, और मुझे अगर उस पर डिविडेंडो लगाना है तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मुझे 1 से माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a अपॉन बी -1 इक्वल्स टू सी अपॉन डी -1। अब एलसीएम लिया जाए बच्चों, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा b, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम d, ये हो जाएगा बच्चों c माइनस डी। तो ये अगर मैं इसको रेशो में लिखूँ तो ये हो जाएगा a माइनस बी रेशो b c माइनस डी रेशो डी। तो बच्चों ये देखिए ये मेरा किससे आया है, ये आया मेरा डिविडेंडो से। ठीक है, अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको क्वेश्चनों में इस एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है, ये वाली है आपकी 7.3 में आपको बहुत काम आने वाली है कि अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों एक ही फॉर्मूला एक ही उस पर लग जाता है, दोनों एप्लीकेशंस दोनों कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो एक ही क्वेश्चन में एक ही साथ लग जाती हैं, वो हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखिए तो बच्चों क्वेश्चनों में आपको एक्सरसाइज 7.3 में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो एक ही साथ लगाना है। तो देखिए पहले मैं हम इसको एक अच्छे से तरीके से बताता हूँ मैं आपको, फिर एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊँगा कि क्या करना है। ठीक है, तो देखो अगर मेरे को कंपोनेंडो और डिविडेंडो एक ही साथ लगाना है, मुझे एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि भाई a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो सबसे पहले मैं कंपोनेंडो अगर लगाता हूँ तो कंपोनेंडो फर्स्ट केस है कंपोनेंडो का ना, तो मैं सी अगर कंपोनेंडो लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी +1 इक्वल्स टू सी अपॉन डी +1। तो बच्चों इस केस में मेरे पे आ जाएगा a प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। ये मेरे बच्चों किस में आया है, ये कॉम्पोनेंडो के केस में आया है। अब सिमिलरली अगर मैं डिविडेंडो का केस लूँ तो डिविडेंडो के केस में क्या होता है बच्चों, a अपॉन बी -1 इक्वल्स टू सी अपॉन डी -1, और इसका मैं अगर एलसीएम लूँगा तो हो जाएगा a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। तो बच्चों ये है कॉम्पोनेंडो का केस और ये है डिविडेंडो का केस। अब इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने दोनों निकाल लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, अब मैं तो देखिए बच्चों ये मेरे कॉम्पोनेंडो का केस था, ये मेरी पहली इक्वेशन थी, ये डिविडेंडो का केस था, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी। अब मैं फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, देखो इक्वल्स टू ये वाला एक ये वाली है और ये वाली, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ तो देखिए क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पे कर। तो देखिए बच्चों ये मेरी पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, और मैं अब इसको डिवाइड कर देता हूँ अगर पूरा का पूरा, तो देखिए इक्वेशन भी इक्वल्स टू भी है यहाँ पे, याद रखना। तो ये जाएगा a प्लस बी अपॉन बी, ये ऊपर जाएगा b मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू ये वाला हो जाएगा c प्लस डी अपॉन डी मल्टीप्लाई में ये d ऊपर जाएगा और c माइनस डी नीचे रहेगा, ये d से ये d कैंसिल, b से ये b कैंसिल, तो ये हो जाएगा a प्लस बी
अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो बच्चों ये देखो, अगर अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर आप बोथ करोगे तो ये वाला केस बनने वाला है। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता दूं। तो बच्चों अभी हमने देखा कि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो कैसा है, तो आपको इतना बड़ा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। और ट्रिक ये है बच्चों, जो भी डिनोमिनेटर में हो पहले आप उसको देखो। तो अगर जो भी डिनोमिनेटर में हो तो आप उसको ऊपर प्लस कर दो और नीचे आप उसको माइनस कर दो। तो देखिए कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी चीज़ देखो जो नीचे है आप उसको देखो। न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में बी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ए प्लस बी कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये बी यहाँ पे प्लस होगा और फिर ये ए यहीं रहने वाला है और ये बी फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी, यहाँ पे डी प्लस होगा ऊपर और नीचे सी माइनस डी हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, इसकी शॉर्टकट ट्रिक है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो की साथ डायरेक्ट करने की। तो जैसे कि अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको कैसे लगाना है, सी एंड डी लगाना है। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अगर मैं लगाता हूँ तो देखिए नीचे क्या है, वाई है, तो देखो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लगेगा 5+2 अपॉन 5-2। तो देखो ये कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लग चुका है। तो देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन अब मेरे लिए, है ना। तो देखिए बहुत इजी होता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, बस थोड़ा सा हमें क्या है कि हम क्लास में ढंग से सुनते तो है नहीं, पीछे बैठ जाएंगे, बातें करते रहेंगे, है ना, दूसरों को टिफ़िन खा लोगे, यही काम है। तो अगर आप तमीज़ से देखते, इंट्रोडक्शन अच्छे से सुनते तो बहुत ईजी होने वाला था ये। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कन्वर्डेंडो। इस पे क्या होता है बच्चों, अगर मुझे दे रखा है ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, बहुत इजी है बच्चों, ऊपर वाले बिल्कुल भी टच नहीं करने, आपको ए और सी एज इट इज़ रहना है, और जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे सी माइनस डी हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं एक एग्जाम्पल ले दूँ इस पर, यही वाला है जैसे हमने प्रीवियस दिया था, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 5/2 अगर मैं लूँगा और इस पर अगर मैं सिर्फ कन्वर्डेंडो लगाऊँ तो ये क्या हो जाने वाला है बच्चों, ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5/5-2। तो देखिए ये क्या हो गया, मेरे पे कन्वर्डेंडो लग गया। ये काफ़ी इजी है बच्चों। आई होप आपके इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा बच्चों। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए और इसमें कैसे और अच्छे से सुधार करें। क्वेश्चन हम बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं, बस ये लॉकडाउन जल्दी से ख़त्म हो जाए, अभी आप पे बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से करिए, तैयारी करिए, जो अपलोड किया है उस पर वर्क करिए, मेंसुरेशन कंप्लीट करिए, टिग्नोमेट्री कंप्लीट करिए। अभी डरिए मत, बिल्कुल सब चीज़ सारा अच्छे से कराएंगे हम, बिल्कुल मज़े में, है ना। चलो बच्चों, बाय बाय, स्टे सेफ और अपने घर पे ही रहिए, मम्मी की हेल्प करिए।